बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। तो देखिए इसमें 6.1 तो आपका इंट्रोडक्शन था जस्ट। 6.2 में देखिए सिमिलरिटी के बारे में बता रहा है कि ये फिगर सिमिलर है या नहीं शेप से। तो ये देखिए ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, जितने भी सर्कल ये सारे क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है, इक्वल नहीं है, सिमिलर है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये जितने भी स्क्वायर है सब क्या है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इन सबके एंगल इक्वल है। तो इन सबको आप जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, ऑल द कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रेंट। लेकिन जो सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रेंट नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सपोज करिए ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। लेकिन इनको मैं बोलूँगा कि ये कॉन्ग्रेंट है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट में क्या होना चाहिए कि क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एंगल इन तीनों के बीच वाला फिगर को आप डिलीट करके चलिए, ठीक है। जैसे ये तीनों कॉर्नर है इसके, ठीक है, जिसको वर्टिसेज बोलते हैं। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल इक्वल टू ये भी होगा, ये एंगल इक्वल टू ये भी होगा। लेकिन साइड अगर इक्वल नहीं हुए तो कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितने भी कोई भी मतलब आपको पेयर दिया जाता है डायग्राम का, अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो उसको हम सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे। लेकिन अगर कोई आपके पास सिमिलर फिगर दिया हुआ है तो उसको आप कॉन्ग्रेंट डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे कि टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। पॉलीगन क्या होता है बताइए, पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन क्या होता है बताइए आप लोग। पॉलीगन वो होता है जो लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड रीजन, चाहे वो 3 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड हो, चाहे वो 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड हो, चाहे वो 5 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड हो, मतलब लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड रीजन को हम पॉलीगन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। मैं पेन थोड़ा सेलेक्ट करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि 2 पॉलीगन है, ये और ये, ठीक है। नहीं हो पाया, अब हो गया। ट्रेंगल भी एक पॉलीगन हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों के टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर होंगे कब, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो ये सिमिलर होंगे। और क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 2 में, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मतलब दिस बाय दिस, इसका जो रेशियो होगा इक्वल टू दिस बाय दिस। दूसरा कलर का पेन लेता हूँ फिर आपको दिखेगा, सेम रेशियो में होना चाहिए। मतलब इसका रेशियो, ये साइड मान लो कि नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गया। चलो ठीक हो गया। मान लो कि ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये है ट्रायंगल डी ई एफ। दिमाग में सेट करिए। तो इसका जो ये साइड है, इसका रेशियो डिवाइडेड बाय इसका रेशियो, ये इक्वल होगा इसके रेशियो डिवाइडेड बाय इसके रेशियो के, और ये भी इक्वल होगा इसके रेशियो डिवाइडेड बाय इसके रेशियो। मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इक्वल टू ए सी बाय ये क्या था, डी ई एफ, तो मतलब एफ ई, ठीक है। तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो मतलब ये सेम रेशियो में होगा अगर वो सिमिलर है तो। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए आ गया आपका एक्सरसाइज 6.1। इनमें बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, मैं थोड़ा मार्कर सेलेक्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है। बोल रहा है कि इसके जो ब्रैकेट में डाले हुए वर्ड इनको करेक्ट करके आप इसको फिल करिए। तो बोल रहा है ऑल सर्कल आर, जितने भी सर्कल होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे या सिमिलर। मैंने क्या बोला था, सिमिलर बताया था ना आपको। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन सिमिलर, ठीक है। इसमें आप सिमिलर फिल कर देंगे। अब बोल रहा है ऑल स्क्वायर आर, जितने भी स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट, सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रेंट होने के लिए उनके साइड इक्वल होने चाहिए सारे के, ठीक है। क्योंकि सीपीसीटी में आपने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। तो इसी तरीके से कोई भी पार्ट जब कॉन्ग्रेंट करेंगे, मान लीजिए स्क्वायर को आप कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं तो उसको क्या करेंगे, दोनों डायगोनल को मिला देंगे तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल करके हम उसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। यहाँ पे भी हम करने वाले हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर में देखिए
कि ऑल डॉट डॉट ट्रायंगल आर सिमिलर, बोल रहा है कि ऑल कौन से ट्रायंगल जो सिमिलर होंगे, तो इक्विलेटरल, वो ट्रायंगल जो इक्वल हो तो ये क्या होंगे, सिमिलर। तो आपका ये 3 ऑप्शन हो गए, इसका ये हो गए, इसका सिमिलर हो गया, इसका सिमिलर हो गया, इसको आप फिल कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, दो पॉलीगॉन हैं जिनके साइड सेम है, ठीक है। इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इसमें आप फिल करेंगे इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इस वाले एरिया में आप करेंगे प्रोपोर्शनल, पहले वाले में इक्वल, दूसरे वाले में प्रोपोर्शनल, क्लियर। अब बोल रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, बोल रहा है दो आप एग्जाम्पल दीजिए सिमिलर फिगर का, ठीक है, और दो दीजिए नॉन सिमिलर फिगर का। तो कैसे देंगे आप दो सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल, तो देखिए ये दो फिगर हमने यहाँ पे दिखाया कि भाई ये एक ट्रायंगल है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और ये दूसरा ट्रायंगल है जिसका साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। हम कह सकते हैं कि ये जो है दोनों फिगर सिमिलर है, क्योंकि इनके सारे मतलब एंगल तो इक्वल है ही, और मतलब साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन सिमिलर फिगर, दो नॉन सिमिलर फिगर होना चाहिए। तो ये देखिए ये आपके क्या है, ट्रेपेजियम और स्क्वायर, ये क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है। इसी प्रकार आप ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, आपका मर्जी है सर्कल और ट्रायंगल बना लेंगे। तो दो एग्जांपल बस देने, पहला एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर, और दूसरा एग्जांपल हो गया ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। तो ये दो नॉन सिमिलर फिगर है। हाँ एक बात और कि आपको इससे पहले वाले में बोला गया था कि टू सिमिलर फिगर, तो एक तो आपने बताया, दूसरा आपने बताया ही नहीं था। तो दूसरा सिमिलर आप दो स्क्वायर बना सकते हो, ये देखो एक तो हमने ट्रायंगल बना लिया था जिसका सारा साइड था 1 सेंटीमीटर का, और दूसरा एक ट्रायंगल बनाया था जिसमें 2 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार से आप स्क्वायर बना लीजिए जिसका साइड हो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, आपकी मर्जी है। नहीं सर हम तो रेक्टेंगल बनाएंगे, तो बना लो 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का रेक्टेंगल और 2 सेंटीमीटर लेंथ का, दूसरा बना लो 4 सेंटीमीटर लेंथ का और 2 सेंटीमीटर ब्रेथ का, मतलब उसका डबल या कुछ ऐसे मतलब रेशियो में करो, ताकि अपोजिट साइड मतलब सिमिलर साइड तुमको दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया पहले वाले का, ये हो गया आंसर तुम्हारा, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। 2 का फर्स्ट, 2 का सेकंड आपका ये हो गया, ठीक है, दोनों स्क्वायर सिमिलर है, और एक आपका ये हो गया 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखिए आप 2 में थे ना, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल, तो सिमिलर फिगर के दो डिफरेंट एग्जाम्पल और नॉन सिमिलर फिगर के इनके भी दो डिफरेंट एग्जाम्पल, ये है नॉन सिमिलर फिगर के, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब बोल रहा है आप हमें बताइए कि ये जो फिगर है आपके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नोट, ये जो आपके पास दिया हुआ है दो फिगर, ये सिमिलर है या नहीं। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये सिमिलर नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम नहीं है और साइड भी सेम नहीं है, ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं है। तो लिख लीजिए इसमें, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर नॉट सिमिलर एज देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, दैट इज 1:2, बट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, सिमिलर के लिए क्या जगह चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बट एंगल इक्वल होने चाहिए। बट जो आपका ये फिगर है वहाँ पे ऐसा नहीं है। ये देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट तो प्रोपोर्शनल है, ये 1.5 है तो ये 3 है, इसका डबल है, ये साइड का डबल ये साइड है, इस साइड का डबल ये साइड है, इस साइड का डबल ये साइड है, बट ये दोनों सिमिलर नहीं है। आगे हम पढ़ने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होता है सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में। मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया पहले वाला ही होगा जो हमने पहले पढ़ा था, बस वही बातें हैं फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनके, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। मतलब एक ये ट्रायंगल आप ले लीजिए और एक ये ट्रायंगल इक्वल, एक ये ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब आपके, मैं दिखाता हूँ आपको कलर से, हाँ, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो। पहला पॉइंट हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब बोल रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, मतलब क्या, अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये होगा 2 सेंटीमीटर के, अगर ये 2 सेंटीमीटर के हैं या ये भी 1 सेंटीमीटर के हैं तो ये भी होंगे 2 सेंटीमीटर के, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी होंगे 2 सेंटीमीटर के। मतलब क्या है, सेम रेशियो में है, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, इस टाइप से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 है तो ये 3 है, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, या ये 1.5 है, ये 1 पॉइंट अगर 5 है ये वाला साइड, तो ये क्या हो जाएगा
ये वाला साइड 3 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इनका होना चाहिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ऑफलाइन क्लास जब मैं आऊँगा तो आप हमसे पूछ लेंगे। आगे क्या है, द रेशियो ऑफ टू एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्वी एंगुलर ट्रेंगल इज ऑलवेज द सेम। मतलब कि जो मतलब कोई इक्वी एंगुलर ट्रेंगल, इक्वी एंगुलर ट्रेंगल मीन्स क्या कि वैसा ट्रेंगल जिनका सारा एंगल इक्वल हो, तो उनके जो होंगे तुम्हारे एनी रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो किसी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, मतलब ए बी सी और डी एफ ट्रेंगल है तो उनमें जो कोई दो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगे उनका जो रेशियो होगा वो भी हमेशा सेम ही होंगे। तो उसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। अब ये आपका एक एक्टिविटी है, देखिए ड्रॉ एनी एंगल एक्स ए वाई। बोल रहा है आप एक एंगल ड्रॉ करिए एक्स ए वाई अपने मर्जी से। ठीक है, कर लिए एक्स ए वाई, कर लिए ड्रॉ। अब ये बोल रहा है कि एंड ऑन इट्स वन आर्म, अब उसके एक आर्म पे क्या करिए ए एक्स मार्क कीजिए। ठीक है, मतलब ये एक्स पॉइंट मार्क कर दिए। ठीक है, ए एक्स। अब उसके जो है उसको 5 पॉइंट डिनोट करिए इस पे, पी क्यू डी आर बी, 5 पॉइंट डिनोट कर दिए। एंड बी सच दैट, पी क्यू आर डी एंड बी, हाँ सच दैट, इस प्रकार से आप उसको मार्क करिए कि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू। मीन्स मैं दिखाता हूँ आपको। बोल रहा है कि एक एंगल ड्रॉ कर लिए एक्स ए वाई कर लिया। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट उस पर एक्स मार्क करिए ए एक्स, तो एक्स मार्क कर लिए। बोल रहा है अब इसको इस प्रकार से मतलब मार्क करिए कि ये जो डिस्टेंस होएगा ए पी का डिस्टेंस वो पी क्यू के इक्वल होगा, ये क्यू डी के इक्वल होएगा, और ये डी आर के इक्वल होएगा, और ये आर बी के इक्वल होएगा। इस प्रकार से मीन्स ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इस प्रकार से पॉइंट मार्क करिए कि ये इक्वल होंगे। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि अब आप क्या करिए कि नाउ थ्रू बी, बी पॉइंट से ड्रॉ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म ए वाई एट सी। मीन्स कोई एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो ए वाई को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, आल्सो थ्रू द पॉइंट डी, डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करिए जो पैरेलल टू बी सी, मीन्स इस लाइन के पैरेलल हो। तो बताइए इसको कैसे करेंगे, टू इंटरसेक्ट ए सी एट ई। ठीक है, जो ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम योर कंस्ट्रक्शन दैट ए डी बाई डी बी, ठीक है, ए डी कहाँ हो गया आपका, ए डी बाय डी बी, दिस बाय दिस इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ऐसा भी होगा, ये अभी नहीं होगा। ए डी बाय डी बी जो होगा वो किस रेशियो में है, 3/2 के रेशियो में। क्यों, क्योंकि ये देखिए एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। ए डी में कितने पार्ट, 3 पार्ट, तो 3 लिख दिया। और डी बी में कितने पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तो 2 लिख दिया। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ए ई बाय ई सी जो होंगे ये भी 3/2 पार्ट होंगे, क्योंकि इसमें भी तो यहाँ से एक लाइन पैरेलल जाएगा, ये लाइन पैरेलल जाएगा, तो यहाँ पे एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट इधर भी हो जाएंगे, और इधर दो पार्ट, 3/2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये एक्टिविटी से आप समझ लिए होंगे। अब आपको ये एक थ्योरम करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बहुत इंपॉर्टेंट कहे तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये हर बार लगभग लगभग पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं आएगा तो इसका जो रिवर्स वाला कन्वर्स वाला ये आता है, ये दोनों में से कोई एक आते हैं। तो देखिए थ्योरम क्या है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल। आपको एक ट्रेंगल बना लेंगे, मैं थोड़ा मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, ये एक ट्रेंगल ए बी सी बन गया। बोल रहा है कि इस ट्रेंगल में आप क्या करेंगे कि कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस साइड के पैरेलल, मीन्स बी सी के पैरेलल। चलिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये वो मेरा मार्कर भाग गया, रुकिए 1 मिनट। कोई भी साइड के पैरेलल आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें बीसी के ही पैरेलल करना है। आपकी मर्जी तो आप इस साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए, आपकी मर्जी तो आप इस साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। या आप पे डिपेंड करता है कि किस साइड के पैरेलल आप ड्रॉ कर रहे हैं। मुझे पता है कि ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल है और लगभग लगभग सारे टीचर इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे, फिर उसके एपी यूपी ये सब सारा करा के चले जाते हैं स्टैटिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, इन सब को पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक तरफ से करना है, तो मैं मानता हूँ ये चैप्टर मुश्किल है। आप लोग ध्यान देंगे, आप सारे पेज को एक तरफ से पढ़ेंगे, जैसे कि ये पेज नंबर 124 आपके बुक में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बेसिक से, जैसे ट्रेंगल चैप्टर जहाँ से शुरू हुआ, ये एक एक लाइन को पहले पढ़ेंगे, फिर इस थ्योरम को करेंगे। अगर जो बच्चे अभी इस टाइम पे देख रहे हैं तो उसको पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए यहीं पे। ठीक है, अब पूरा आप पहले बुक पढ़ लीजिए यहाँ तक, 6.1 से पहले तक।
वो पढ़ने के बाद आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो बाकी के जो दो साइड होंगे, मतलब बीसी साइड के पैरेलल तो डी लाइन ड्रॉ किया, तो ए बी और एसी साइड जो था उसको ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, डी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे, ठीक है। द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इनका कहना है कि भाई साहब बात ऐसी है कि ये जो बाकी के जो दो साइड डिवाइड होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। मीन्स क्या, ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड इक्वल टू ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, ये हमको प्रूफ करना है। और लिखवा लीजिए, जो भी एडवांस मैथ ले रहे हैं, स्टैंडर्ड मैथ, ठीक है, उसमें ये थ्योरम और या नहीं तो 6.2 इन दोनों में से कोई एक आना ही है, निश्चित, हर हाल में आने हैं, ठीक है। बेसिक वाले में इनका एप्लीकेशन आ सकता है, मतलब एप्लीकेशन के तो इनका यूज आ सकता है, जब तक ये थ्योरम आपको आएगा नहीं तो आपसे सॉल्व नहीं होएगा, ठीक है। तो आपको ये करने हैं। तो प्रूफ में देखिए क्या करते हैं, वी आर गिवन अ ट्रेंगल ए बी सी, हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रेंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी सी, अंटा बंटा शंटा, ठीक है। इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी, अब एक लाइन है जो पैरेलल टू साइड बी सी के है, मतलब ये लाइन एक है जो डी ई, ये ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इंटरसेक्ट टू साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, ए बी साइड को डी पे इंटरसेक्ट करता है और ए सी साइड को ई पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, आ जाओ इधर से देखो, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर लेंगे किसको, ई पॉइंट को, सॉरी डी पॉइंट को सी से कर लिए, डी पॉइंट को सी से ज्वाइन, और क्या करेंगे, बी पॉइंट को ई से ज्वाइन कर लेंगे, और क्या करेंगे, ई पॉइंट से ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और डी पॉइंट से ए ई पे परपेंडिकुलर डी एम ड्रॉ करेंगे। कर दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किस ट्रेंगल का, ए डी ई ट्रेंगल का। ए डी ट्रेंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रेंगल ए डी ई, इस ट्रेंगल का आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ए डी ई ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, ए डी, हम इस इधर से बेस लेते हैं, हम इधर से बेस लेते हैं, मान लो कि ये ट्रेंगल उठा के हमने खड़ा किया हुआ है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, ई एन, ई एन हो जाएगा हाइट, कोई दिक्कत, ए डी इंटू ई एन हो गया यहाँ तक। चलिए, रिकॉल फ्रॉम द क्लास 9 दैट एरिया ऑफ ए डी ई डिनोटेड बाय एरिया ऑफ ए आर ए डी, मतलब एरिया जो हम डिनोट करते हैं ट्रेंगल ए डी ई को, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए आर लिख देते हैं, ब्रैकेट में ए डी, ये बोल रहा है कि भाई इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए डी ई जो अभी अभी आपने यहाँ पे निकाला, एरिया ऑफ द ट्रेंगल ए डी, इसको क्या लिखेंगे, ए आर ए डी ई, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, कोई दिक्कत। चलिए, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई, बी डी ई ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे। तो बी डी ई ट्रेंगल कहाँ पे है, ये देखिए बी डी ई ट्रेंगल, बी डी ई, ये ट्रेंगल, मैं थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा, ये कलर नहीं अच्छा है, अच्छा सा कलर लो, हाँ देखो बी डी ट्रायंगल का एरिया, इनका एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इनका एरिया बताइए। इसमें भी क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन आप बोलेंगे सर इसका हाइट क्या हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि ट्रायंगल आपके होते थे इस टाइप के, इस टाइप के ट्रायंगल होते थे, ये थोड़ा सा कम हो गया, इसको और थोड़ा सा, चलिए हाँ मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या होता था, नहीं ये थोड़ा गलत फिगर बन गया, फिर से मैं बनाता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होते थे आपके, ऐसे ट्रायंगल होते थे, ऐसे ट्रायंगल होते थे। तो अगर ऐसा ट्रायंगल होता था तो इसका बेस तो ये हो गया, हाइट क्या होता था, इसके साइड को क्या करते थे, एक्सटेंड करते थे, इधर की ओर एक्सटेंड करते थे, ठीक है। और ये जो हाइट होता था यही इसका हाइट हो जाता था, हो जाता था ये हाइट, ट्रायंगल का हाइट बेस दिस इंटू दिस, ठीक है। बात अगर करें हम एल्टीट्यूड की, तो एल्टीट्यूड क्या होता था, यही होता था ना। तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा, बेस तो आपका हो जाएगा बी डी इंटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट तो पता नहीं, हाइट क्या होता है किसी भी, मतलब हाइट ट्रायंगल का होता है एल्टीट्यूड, और ये वो होता है किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले
साइड पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर तो ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए और ये जो परपेंडिकुलर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी इंटू ई एन, ये हो जाएगा इसका हाइट। आया बात समझ में? मतलब बी डी ट्रेंगल का हाइट क्या हो जाएगा, ई एन। अगर आप इस साइड से देखते हो, अगर इस साइड से आप देखते हो इस साइड से, तब इसका हाइट ये हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसको फिर हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ से परपेंडिकुलर। आया ये आपको समझ में? तो एरिया ऑफ एडी तो हो गया था हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, और एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी भी हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन, और ये रहा आपका, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे तरीके से जब हम एरिया ऑफ ट्रेंगल एडी फिर से निकालेंगे, ये तो आपका दो इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन देखिए कैसे करेंगे। एडी ट्रेंगल का एरिया हम दूसरे तरह से निकालेंगे, दूसरे साइड से देख के निकालेंगे। अब दूसरे साइड से आपको दिखाते हैं। पहले बार में क्या था, आपने इसको बेस लिया था तो इसको हाइट हुआ, ये हाइट हुआ था। अब हम क्या करेंगे, एडी ही ट्रेंगल को क्या करेंगे, एक सेकंड, मेरा मार्कर फिर से भाग गया। अब इसी ट्रेंगल में क्या करेंगे, पहले बार में आपने बेस किसको लिया था, एडी को, एडी दिख रहा है आपको, एडी इसको लिया था। अब हम क्या करेंगे, बेस इसको लेंगे, बेस इसको लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइट। बेस हम एडी लिए थे तो हाइट हो गया था ई एन, लेकिन बेस हम लेंगे ए ई तो हाइट हो जाएगा डी एम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल एडी फिर से हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। क्लियर? ठीक इसी प्रकार बी डी ई लिए थे, अब हम क्या लेंगे, डी सी ई ए ट्रेंगल लेंगे, डी सी ई ये वाला ट्रेंगल, ठीक है। तो डी सी ई वाले ट्रेंगल का क्या हो जाएगा एरिया, तो हाफ इंटू बेस मतलब ई सी इंटू हाइट, इस ट्रेंगल का हाइट क्या हो जाएगा, डी एम, ये वाला हो जाएगा हाइट ये, ठीक है, ये पार्ट हाइट हो जाएगा। तो चलिए ले लिए, तब आपका इक्वेशन बाकी के दो भी आ गया इसी इंटू डी एम। अब हम क्या करेंगे, सब कुछ हो गया, टेंशन मत लो। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल बी डी, ए डी का एक एरिया आपका ये रहा और ए डी का दूसरा एरिया ये रहा, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए डी बाई ई एन, हाफ इंटू ए डी बाई ई एन, यही रहा, हाफ इंटू ए ई बाई डी एम, ठीक है। एक सेकेंड, ए डी ई बाई बी डी ई किए तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, ए डी का, ओहो फिर से मार्कर भाग गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आज के वीडियो में, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ए डी ई बाई बी डी ई किए, ठीक है, तो ए डी ई क्या हो गया आपका, फिर से नहीं आया मार्कर, चलिए दिस और डिवाइडेड बाय दिस, जब दिस डिवाइडेड बाय दिस किए यहाँ पे लिख दिए तो क्या हो गया, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, ई एन और ई एन भी कैंसिल हो गया, तो क्या हमको मिला, ए डी बाय डी बी, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। कोई दिक्कत? चलिए सिमिलरली क्या करेंगे, ए डी ई बाय बी डी हमने यहाँ से निकाला था, अब हमने क्या निकाला, ए डी ई बाय डी ई सी, फिर हम दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देंगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, तो ए ई बाय ई सी आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए ई बाई ई सी आ गया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रेंगल बी डी ई और डी ई सी, बी डी ई और डी ई सी, देखिए यहाँ पे ट्रेंगल बी डी ई मीन्स ये ट्रेंगल और ट्रेंगल डी ई सी और ये ट्रेंगल, ये क्या है, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, मतलब ये ट्रेंगल जो आप देख रहे हैं ये ट्रेंगल, ठीक है, और दूसरा कलर से दिखाता हूँ दूसरा ट्रेंगल, और एक ये ट्रेंगल, ये ट्रेंगल, ये ब्लू वाला और येलो वाला ट्रेंगल क्या है, सेम बेस पे है, डी ई बेस पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। आया समझ में? सेम बेस और सेम पैरेलल पे है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, तो इन दोनों ट्रेंगल का एरिया, ये जो ब्लू वाला और पिंक बोल रहा हूँ, येलो वाला, ये दोनों ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी, मीन्स क्या, बी ई डी के जगह पे, बी डी ई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ई सी लिख सकते हैं। मतलब या तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। बी डी ई और डी ई सी का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अगर कर दिए, मैं आपको यहाँ पे ही समझाता हूँ। देखिए बी डी ई के जगह पे आप चलिए डी ई सी लिख दिए, या डी ई सी के जगह पे बी डी ई लिख दिए, तो ये दोनों तो हो गया सेम, ऊपर वाला तो सेम है, मीन्स क्या, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट
और ये पार्ट दोनों इक्वल हो गए, लेफ्ट साइड इक्वल हो गए तो क्या होंगे, राइट साइड भी इक्वल होंगे, मतलब क्या ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई सी हो जाएगा। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर, चलिए वेरी गुड। इसी तरीके से ये एक एक्टिविटी है जो आप करेंगे, एक्टिविटी 1.3 आपका होमवर्क रहा, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, आपको आएगा समझ में, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। उसके बाद आएगा थ्योरम 6.2, ठीक है, ये आप करके लाएंगे घर से, आपको आ जाएगा, बहुत आसान है समझने में, वही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यूज हुआ है, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल इन द सेम रेशियो, उसी का अपोजिट है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पहले वाले में क्या बोला था कि थर्ड साइड के पैरेलल अगर कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, इसका उल्टा है सेम ये अपोजिट, ठीक है। तो ये आप करके लाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहे तो एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।